फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। जल्दी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज की एक कंप्लीट रिव्यू सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले उसमें चैप्टर प्लान किया है फाइनेंशियल मार्केट का। आज हमारा चैप्टर रहेगा फाइनेंशियल मार्केट का। इसको हम 4 वीडियोस में कवर करेंगे। 4 डिफरेंट वीडियोस होंगी और उसमें बहुत ही सही ढंग से सारे के सारे हिस्से को हम कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जी हाँ, चलिए, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ही क्या होता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिंपल सी ही लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि क्या होगी फाइनेंशियल मार्केट, हर व्यक्ति को अपने पैसे को बढ़ाना पड़ता है या उसकी इच्छा होती है कि वो अपने पैसे को बढ़ाए। मार्केट क्या है, किस तरीके से ये काम करेगी, उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरी जेब में दोस्तों 100 रुपए हैं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि ये 100 रुपए 110 हो जाए। मेरे किसी काम के अभी नहीं है, मैंने सिर्फ एक सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से 100 रुपए मेरी जेब में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब ये कितने हो जाए, 110 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं दोस्तों, लोग जाते हैं बैंकों के पास, अपने 100 रुपए जमा करवाते हैं। बैंक उनको एफडी के तौर पर हो या सेविंग के तौर पर हो, कुछ ब्याज देकर, इंटरेस्ट देकर पैसा बढ़ाकर दे देता है। तो बैंक क्या करता है, कभी आपने सोचा है कि उन पैसों का बैंक ने क्या किया? वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। बैंक उन पैसों को क्या करता है, बैंक उन सभी के सभी पैसों को उठा करके एंटरप्रेन्योर्स को या बड़े बड़े बिजनेसमैन को देता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास वो पैसा पहुंचता है। वो क्या करते हैं दोस्तों, बैंक उनसे बोलता है कि मैंने जिस बंदे से इस पैसे को लिया है, मैंने उससे 100 रुपए लिए हैं, अब 110 वापस उसको करने हैं और आप मुझे 115 वापस कर देना, 115 वापस कर देना, ताकि 5 रुपए बैंक की इनकम हो जाए, 10 रुपए मेरी इनकम हो जाए। फिर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर उस 100 रुपए से दोस्तों तकरीबन हजारों रुपए कमाता है। कैसे? ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कैसे चलता है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस में लगाता है पैसा और बहुत सारे पैसे कमाता है। बड़े सिंपल से तरीके से हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकेंगे कि मार्केट में पैसे का घूमना, मार्केट में किस तरीके से पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं किस तरीके से पैसा इकट्ठा करती हैं, छोटे छोटे लोग, हमारे आपके जैसे लोग किस तरीके से अपने पैसे को मोबिलाइज करते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है फाइनेंशियल मार्केट। पैसे से जुड़ी हर हरकत को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। एक एक चीज जो भी फाइनेंस से जुड़ी होती है उसे फाइनेंशियल मार्केट में लिया जाता है। इस मार्केट को अगर मैं सिंपल 2 वर्ड्स में डिफाइन करूं, जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास थोड़ा एक्सेस पैसा है और उसकी इच्छा है कि उसका पैसा बढ़ जाए, बस उसी के तौर को, उसी पूरे के पूरे सर्कल को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। और उससे किस तरीके से मैनेज होता है, तो उस पूरी की पूरी मैनेजमेंट में जो एक स्ट्रक्चर रन आउट निकल के निकलता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मतलब एक मार्केट है जिसमें किसी लोगों के पास कुछ थोड़ा ज्यादा पैसा है, किसी को चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए, हाउस होल्ड, हमारे आपके जैसे लोग थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, हमें भी चाहिए कि वो पैसा बढ़े, तो हम बैंक के थ्रू वो पैसा किसको दे देते हैं, बिजनेसमैन को। तो बैंक हमें थोड़ा रिटर्न दे देता है, बिजनेसमैन से थोड़ा रिटर्न ले लेता है, बिजनेसमैन भी ग्रो कर रहा है, हाउस होल्ड भी ग्रो कर रहा है और बैंक भी ग्रो कर रहे हैं। ये तो एक सिंपल कॉमन सा एग्जांपल है, लेकिन क्या बहुत बड़े लेवल पर ऐसे ही चलता है? जी हां, बहुत सारी संस्थाएं इसके बीच में इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएटरी दोस्तों इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जहां आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग हो जाए, बेस्ट ऑप्टिमम मोबिलाइजेशन हो जाए। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह है कि जितना ज्यादा पैसा मैं अपने पैसे से कमा सकूं, वही मेरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनेंशियल मार्केट का, कि किस तरीके से वहां से इतना पैसा मैं गेन करूं। जी हां दोस्तों, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके की होती है दोस्तों? 2 तरीके से फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो मार्केट होती है उसे बोलते हैं हम दोस्तों मनी मार्केट। एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी मार्केट होती है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कैपिटल मार्केट। आगे अगर क्लासिफिकेशन बताऊं तो कैपिटल मार्केट भी 2 तरीके की है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को शेयर मार्केट भी कहा जाता है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। आज इस टॉपिक में हमारा कंटेंट जो रहेगा, हम मनी मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, पूरी की पूरी मार्केट से सभी के सभी लोग जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक को भी पैसा चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंश्योरेंस कंपनियां, उनको भी पैसा चाहिए, जो बिजनेसमैन है उनको भी पैसा चाहिए, और भी जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, सभी को पैसा चाहिए। अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या करें?
शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए दोस्तों तो उसमें उनको मिलेगी मनी मार्केट की ऑप्शन। क्या होता है मनी मार्केट, कैसे ये मूव ऑन होती है, इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। मनी मार्केट का मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है, एक साल से कम के लिए करंट एसेट्स में या करंट लाइबिलिटीज को पे आउट करने के लिए, जिसे बोला जा सकता है वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए एक साल से कम के लिए जो पैसा हम कहीं से अरेंज कर सके उसे दोस्तों बोलते हैं हम मनी मार्केट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन +2 एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा, व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करनी शुरू करते हैं। जी हाँ, मनी मार्केट क्या होता है, एक साल से कम के लिए पैसे को इन्वॉल्व करवाना, दैट इज टर्म टू बी द मनी मार्केट। एक साल से कम के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना मनी मार्केट होता है। एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करूंगा। बेसिकली हमारे सिलेबस में 5 डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट तो मनी मार्केट में और भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 डॉक्यूमेंट है। पहला कॉल इन एरियर बोल रहा हूं, कॉल मनी। कॉल मनी पहला डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजरी बिल्स होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट कमर्शियल बिल्स। चौथा डॉक्यूमेंट कमर्शियल पेपर और पांचवा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 5 डॉक्यूमेंट है। कहां कहां यूज होते हैं, कौन कौन यूज करता है, किस किस संस्था को इसकी जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉल मनी मार्केट, बहुत सिंपल सी मार्केट है दोस्तों। देखिए आप सभी ने देखा होगा बैंक में 4 बजे के बाद कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कोई भी किसी भी प्रकार से किसी को एंट्री नहीं दी जाती। बैंक अपना सिस्टम संवारने पे लगा होता है, लेकिन बैंक के एम्प्लॉयज अंदर बैठे होते हैं, लेकिन एंट्री नहीं दी जाती। कभी सोचा है क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन है, बैंक अपने पूरे दिन की ट्रांजैक्शंस को रिजॉल्व करता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंडर इंडिया के सभी बैंक आते हैं। और आरबीआई ने, आपने मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि आरबीआई ने एक रेट निर्धारित किया है जिसे बोलते हैं हम CRR, कैश रिजर्व रेशो। जितना भी डिपॉजिट कोई भी बैंक एक्सेप्ट करता है उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज, आज के तौर पर बात करें 4.5%, 4.5 के आसपास CRR चल रहा है, तो 4.5 के आसपास, 3 से 3.5 से 4.5 के बीच रहता है CRR जनरली। इतना परसेंटेज जितना भी डिपॉजिट आएगा दोस्तों, उसमें से बैंक को क्या करना पड़ेगा, साइड में करना पड़ेगा। उसका बैंक लोन नहीं दे सकता, सिक्योरिटी पर्पसेस से होता है, या कोई पैसा वापस लेने आ जाए तो बैंक कहां से पैसे देगा अगर सारा ही लोन दे दिया, तो इसलिए होता है। तो हर एक बैंक को एक मिनिमम रिजर्व बना के रखना पड़ता है जितने भी उसके पास डिपॉजिट आते हैं। तो बैंक अगर हर ट्रांजैक्शन में रिजर्व बनाने लगेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल इसमें ऐड कर देता हूं। अगर मैं एक सिंपल सी हलवाई की दुकान पर काम करता हूं और हलवाई की दुकान पर मेरा लड्डू बेचने का काम है, सिर्फ हमारी दुकान पर लड्डू ही मिलते हैं, तो मेरे पास कोई भी बंदा कोई 1 लड्डू लेके आ रहा है, कोई 1 किलो लेने आ रहा है, कोई 10 किलो लेने आ रहा है, अगर मैं हर एक लड्डू की एंट्री करने लगूं कि हर एक लड्डू में मुझे, हर एक लड्डू में 1 पैसे की बचत हो रही है, इस लड्डू में 2 पैसे की बचत हो रही है, इसमें 5 पैसे की बचत हो रही है, या इससे ज्यादा बचत हो रही है, तो मैं लड्डू नहीं बेच पाऊंगा। क्योंकि ये काम मेरे को लास्ट में करना चाहिए, जब तक ग्राहक खड़ा है तो मैं सबसे पहले जल्दी से जल्दी ग्राहक से उल्टाऊं ताकि मेरी सर्विसेज बहुत अच्छी रहे। तो बैंक भी ऐसे ही करता है दोस्तों। जैसे शाम को जब पता लगेगा कि मैंने 10,000 लड्डू बेच लिए हैं, 1 लड्डू पर 1 रुपया मैंने कमाया है, तो 10,000 रुपए मैंने कमा लिए। तो इसी हिसाब से बैंक करता है, बैंक लोन देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, लोन जा रहा है। जी हाँ, एक्सेप्टेंस, जितने भी डिपॉजिट आ रहे हैं बैंक लोन में निकाल रहा है। शाम को बैंक शांत होकर बैठता है, देखता है कितने पैसे का लोन दे दिया। बैंक को पता लगा जी 10,000 का लोन दे चुके हैं, ठीक है जी, 10,000 का लोन दे चुके हैं। कितना डिपॉजिट पड़ा था? 10,000 ही डिपॉजिट पड़ा था, 0 हो गया। लेकिन आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन कि हम एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमारे पास 10% CRR का रेट है, तो 10,000 का 10% दोस्तों 1,000 रुपया हमें रिजर्व में दिखाना है, नहीं तो आरबीआई उल्टी प्लेंटी मारेगा। आप सभी जानते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, तो प्लेंटी मारेगा। तो उससे पहले अब मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा, मेरा बैंक था SBI बैंक था एग्जांपल के लिए, 10,000 में से 1,000 रख के मुझे 9,000 ही लोन देना था, लेकिन मैं गलती कर बैठा। क्या मैंने 10 का 10 लोन दे दिया, मैंने SBI के तौर पर 10 का 10 लोन दे दिया दोस्तों। अब तो दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है? बड़ी सिंपल सी बात है, आरबीआई प्लेंटी मारेगा। जितना तो कमाया नहीं, जितने की प्लेंटी मार देगा। मैं बोलूंगा किससे? मेरे बगल में ही कौन है? PNB बैंक। PNB, हाँ जी, क्या आपके पास थोड़ा कैश पड़ा है? किस लिए? मुझे अपना रिजर्व दिखाना है। मैं कल वापस कर दूंगा क्योंकि मेरे पास डिपॉजिट आते रहेंगे, मैं कल ही आपका वापस कर दूंगा। PNB कहता है यार बात तो ठीक कह रहा है, SBI को आज दे देता हूं, कभी मुझे भी तो यही सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल करना पड़ सकता है। अगर PNB ने मुझे पैसे आज दे दिए, कल मैं उसको वापस कर दूंगा।
और अगले कभी भी जाके पीएनबी को जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो सभी बैंक रिजर्व को मेंटेन करने के लिए आपस में लोन देते रहते हैं, आपस में लोन को कंक्लूड करते रहते हैं दोस्तों, कि आज आपके पास कमी है तो आप कर लें, आज मेरे पास कमी है तो मैं कर लूं। सारा का सारा ये स्ट्रक्चर, सारा का सारा ये मोबिलाइज सिस्टम चलता रहता है। इसे ही बोलते हैं दोस्तों कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या है? ऑन सिंपल कॉल, एक सीधी सी कॉल करो, एक सीधा सा इंपैक्ट डालो कि पीएनबी पैसे हैं आज दे दे। कल को पीएनबी को भी जरूरत पड़ सकती है, परसों को सेंट्रल बैंक को भी जरूरत पड़ सकती है, एक्सिस बैंक को भी जरूरत पड़ सकती है। सारे बैंक एक मेंटेनेंस रखते हैं दोस्तों, सारे बैंक आपस में एक तालमेल बिठा के रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि कॉल मनी मार्केट। तो सिंपल पहला डॉक्यूमेंट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों अगर पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए तो किस में जाएं? कॉल मनी मार्केट में जाएं। अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको किसी भी तरीके से रिजर्व बनाने हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, दूसरे बैंक से पूछ लें, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, जिससे भी पैसा मिलता है। आज मेरा काम चल गया, कल मैं किसी और का काम चला दूंगा, परसों वो मेरा काम चला देंगे। तो ऐसा एक पूरा का पूरा मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी मार्केट। जी हां दोस्तों, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जिस रेट पर वो लोन दिया जाएगा, जैसे मेरे को पीएनबी ने लोन दिया था, उसे बोलते हैं हम कॉल रेट, या उसे बोलते हैं हम कॉल इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल सी तरीके की बात है। दूसरी बात दोस्तों ऐड करना चाहूंगा इसमें, इसका पीरियड बहुत कम होता है। मैंने पहले ही बताया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 1 साल से कम होते हैं, जनरली ये 2 या 3 दिन, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर ही, सिर्फ 24 आवर्स के अंदर ही पैसा वापस कर देते हैं। एग्जांपल बड़ी सिंपल सी देता हूं मैं आपको कि मैंने आज एसबीआई एज एसबीआई पीएनबी से लोन लिया था, तो पीएनबी को मैं कल पैसे वापस कर देता हूं, तो उनके पैसे वापस हो गए, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दे दूंगा। इसे बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना? 15 दिन से ज्यादा कोई भी बैंक अलाउ नहीं करता दूसरे बैंकों को कि किसी भी प्रकार से आप हमारा पैसा रखें। इसीलिए मनी मार्केट में अगर कॉल मनी की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, लास्ट में हम एक सम अप देखेंगे, सबको कंक्लूड करेंगे, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बात करेंगे। थोड़ा समय होता है तकरीबन 15 दिनों का। जी हां दोस्तों, बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। जब भी बैंकों को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो बैंक बड़े सिंपल से फॉर्मेट में पैसा कंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ट्रेजरी बिल्स। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा सिंपल डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, सेंट्रल बैंक को किसी भी प्रकार से लगे कि सरकार को पैसे की जरूरत है, आज सरकार को पैसे की जरूरत है। एग्जांपल देता हूं बड़ा सिंपल सा, कोरोना काल चल रहा था तो सरकार के पास पैसे की कमी होती जा रही थी, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट मार्केट में उतारने की कोशिश की, जिसका नाम होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक के बिहाफ से, सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार सेंट्रल बैंक को बोलती है कि मार्केट में एक डॉक्यूमेंट उतारो। उस डॉक्यूमेंट को उतार के क्या करो, लोगों को कहो कि लोग उस डॉक्यूमेंट को खरीदें और हमें थोड़े समय के लिए पैसा मिल जाए। अब लोग क्यों खरीदेंगे दोस्तों, सिंपल बात है, क्यों लोग खरीदेंगे, उसके पीछे एक ही लालच होता है, वो होता है इंटरेस्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक 75 रुपीज का एक डॉक्यूमेंट, आपको 100 रुपए का एक डॉक्यूमेंट 75 रुपीज में दे दूं, 100 रुपए का एक डॉक्यूमेंट 75 रुपीज में दे दूं, और 6 महीने बाद मैं आपसे क्या ले लूं, 100 रुपए वापस ले लूं। मतलब आज अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूं तो वो कितने का दूंगा, 75 रुपीज का। लेकिन 6 महीने बाद जब मैं उसकी वापसी करूंगा तो मैं आपको कितने पैसे दे दूंगा, जब मैं आपसे डॉक्यूमेंट वापस लूंगा और आपको पैसे दूंगा तो 100 रुपए वापस कर दूंगा। दोस्तों बहुत सिंपल है। पहली बात, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो बड़ी सिंपल सी, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे सिक्योर संस्था कोई हो सकती है क्या। ट्रेजरी बिल्स का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज दोस्तों ये होता है कि वे उसमें हमेशा ही दोस्तों, हमेशा 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 ट्रेजरी बिल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है दोस्तों। तो उसी हिसाब से आप उसको भी जज कर सकते हैं। और इसके अगर मैं दोस्तों टाइम पीरियड की बात करूं, 14 to 364 डेज इसका टाइम पीरियड होता है। हमेशा एक और खासियत है दोस्तों, 25,000 के मल्टीपल में ही ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं। 25,000 मतलब अगर आपको 2 ट्रेजरी बिल्स खरीदने हैं तो आप 50,000 के खरीद सकते हैं। अगर आप कहें कि मुझे 39,000 के ट्रेजरी बिल्स कोई दे दे, नहीं, 25,000 के ही हमेशा 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 दोस्तों मल्टीपल में ट्रेजरी बिल्स खरीदे जाते हैं। इसकी एक और खासियत आपको याद करवाना चाहूंगा, इसका नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड। क्या नाम होता है दोस्तों, जीरो कूपन बॉन्ड। क्यों कहते हैं इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी क्यों कह देते हैं, या इसे जीरो इंटरेस्ट क्यों कहते हैं, क्या कारण है, ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू के
कम में इशू होता है। अगर एग्जांपल की बात करूं कि वो 100 रुपए का डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ 75 में बेचा जाएगा और उसकी मैच्योरिटी जब होगी, जब उससे पैसे वापसी की जाएगी तो आपको 100 रुपए वापस किए जाएंगे। इसलिए वो 25 रुपीज जो 75 प्लस 2500 बन रहा है, वो डिफरेंस जो 25 रुपीज का है दोस्तों, वो इंटरेस्ट ही है। लेकिन कभी भी ऑन मेच्योरिटी कभी भी ट्रेजरी बिल अपनी फेस वैल्यू जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है उससे ज्यादा का बिक नहीं सकता, इसलिए उसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। किसी को क्या दिक्कत है, अगर कोई चीज 75 रुपए की है और आप कोई चीज 100 रुपए की है, आज मैं आपको 75 में देता हूं और 6 महीने बाद आपसे 100 रुपए की वापस ले लेता हूं, तो मुझे तो सामने वाले बंदे को तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा दोस्तों कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? एक होता है कमर्शियल पेपर दोस्तों, एक होता है कमर्शियल बिल। दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कमर्शियल बिल और पेपर में फर्क क्या है, ये भी साथ के साथ देख लेंगे। देखिए दोस्तों, एक आपने +1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा, उसमें बड़ा सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है। कभी भी आपको उधार में सामान खरीदना है तो उसमें 3 पार्टीज इंवॉल्व होती हैं, एक ड्रॉयर, एक ड्रॉइंग और एक पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शॉपकीपर हूं और आप मेरी दुकान पर सामान खरीदने आए, तो मैं आपसे बोलूंगा जी हाँ क्या खरीदना है, तो आप बोलेंगे कि ये सामान लेना है। आपने मुझे बोला सर हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, मैं एक कागज बनाऊंगा, एक कागज पर लिखूंगा कि आपने, जैसे आपका नाम रोहन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका नाम क्या है, रोहन है, रोहन जी ने मेरे से इतना इतना सामान इतनी इतनी तारीख को इतने इतने रुपीस का खरीद लिया। तो मैं, जिसने वो कागज बनाया, मुझे बोला जाएगा ड्रॉयर। मुझे क्या बोला जाएगा दोस्तों, ड्रॉयर। जिसके ऊपर बनाया, रोहन जी के ऊपर बनाया, उसे बोला जाएगा ड्रॉइज। उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, ड्रॉइंग। तो उनसे मैं साइन करवा लूंगा, खुद के साइन कर दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा रोहन जी अब आप पैसे कब दोगे, उसके ऊपर डेट उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 1 मई को पैसे दे दूंगा। मैंने उसके ऊपर लिख दिया 1 मई, 1 मई, बस बिल्कुल सिंपल कि 1 मई को रोहन जी मुझे पैसे दे देंगे। तो जिस दिन रोहन जी मुझे पैसे दे देंगे, तो जिस बंदे को रोहन जी पैसे देते हैं यानी कि मुझे ही पैसे देंगे, तो मैं ही ड्रॉयर बनाने वाला, जिसको पैसे मिलते हैं उसे बोलते हैं हम पेई। क्या बोलते हैं, पेई। तो मैं ही पेई बन जाऊंगा और वो ड्रॉइंग होगी। ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कमर्शियल बिल बोलते हैं दोस्तों। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। इस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल सिंपल सी खासियत है, बिल्कुल सिंपल सा काम है कि अगर आपको 2-4 महीने के लिए किसी से उधार में सामान लेना हो तो आप ले सकते हैं। आप उनको एक साइन करके डॉक्यूमेंट दे देंगे और वो एक टाइम पीरियड के बाद, 3 महीने जनरली इसका टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड के बाद आप उनको पैसे दे देंगे तो वो डॉक्यूमेंट फाड़ दिया जाएगा। इसे बोला जाता है दोस्तों हमेशा, क्या बोलेंगे इसको, बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा कमर्शियल पेपर। जी हाँ, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी मार्केट में रेपुटेशन ही बहुत है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं रिलायंस, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं टाटाज, एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं बिरलाज, तो ये सभी कंपनियां मार्केट से पैसा लेना चाहती हैं। अब आप सोचेंगे इनके पास तो इतना पैसा है, ये क्यों मार्केट से पैसा उठाएंगे। दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, लोगों का पैसा उठा के उनसे काम करना, उनसे और प्रॉफिट कमाना और लोगों को भी खुश रखना, आप भी खुश रहना, यही उनका मोटिव होता है और बहुत सारा पैसा वो ऐसे मार्केट से उठाती हैं। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी फिलहाल ही में प्रेस्टीज नाम की आपने कंपनी सुना होगा, प्रेस्टीज नाम की कोई होम अप्लायंसेस बनाती है, कुकर वगैरह, ये भी क्रॉकरीज बहुत फेमस है प्रेस्टीज के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट में से 500 करोड़ रुपए का 3 महीने का एक बॉन्ड उठाया। उसमें से क्या किया उन्होंने कमर्शियल पेपर इश्यू किया दोस्तों। एक कागज पर लिखा कि मैं प्रेस्टीज नाम की कंपनी आपको इतना 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 500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती हूं, जिसमें कोई भी बंदा कितने भी पैसे का मेरे से कमर्शियल पेपर ले सकता है और उसके ऊपर मैं आपको 12% इंटरेस्ट दे दूंगी। दोस्तों बैंक 1 साल में एफडी के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 5 से 8% की दर, इसके बीच बीच इंटरेस्ट रेट तय करता है। उन्होंने 3 महीने में ही 12 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली लोगों का भरोसा बहुत ही ज्यादा आएगा और लोग लालच के तरीके में कमर्शियल पेपर भी खरीद लेते हैं। रेप्यूटेड कंपनीज, याद रखिएगा वर्ड, बार बार बोल रहा हूं, रेप्यूटेड कंपनीज मार्केट में कुछ एक पेपर लॉन्च करती हैं, उसके बिहाफ पर पैसा इकट्ठा करती हैं, 1 साल से कम पीरियड में उसकी उन्हें मैच्योरिटी करनी होती है। उसे बोलते हैं दोस्तों हम किसी भी प्रकार से कमर्शियल पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और 5वां और लास्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अब क्या होता है,
देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा बैंक हूं, एक छोटा सा बैंक हूं, मैं किसी भी तरीके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगा लेते हैं, छोटा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हूं, मेरे पास अंबानी जी आ गए। मैंने कहा क्या बात है, अंबानी जी आइए बैठिए, क्या चाहिए। सेंट्रल बैंक से अंबानी जी ने कहा कि मुझे 5,000 करोड़ रुपए का 4 महीने के लिए लोन चाहिए सिर्फ, क्या आप दे सकते हैं। सेंट्रल बैंक कहता कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 1,000 करोड़ ही है, सिर्फ 1,000 करोड़, इससे ऊपर की अमाउंट मैं कैसे लाऊं। अंबानी जी कहते आप ऐसा कीजिए, अगर आप नहीं दे सकते तो आप सिर्फ तो सिर्फ 2,000 करोड़ का लोन दे सकते हो। मैंने कहा अंबानी जी मेरे पास सिर्फ 1,000 करोड़ है, मैं आपको 2,000 करोड़ कैसे दे दूं। सेंट्रल बैंक ने सोचा अब अंबानी जी आए हैं, क्या पता कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर आया है, बाद में मौका मिले ना मिले। सेंट्रल बैंक के मालिक ने बोल दिया ठीक है अंबानी जी आप अगले महीने आना, मैं आपको 2,000 करोड़ का लोन दे दूंगा। सेंट्रल बैंक का मैनेजर सोच रहा है आपकी मेरे पास तो टोटल 1,000 करोड़ ही है, अब मैंने अंबानी जी को कितना देना है, 2,000 करोड़ का लोन देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल बैंक के मालिक ने एक तरकीब लगाई दोस्तों, मार्केट में इशू किए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लोगों को कहा आओ लोगों आओ 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 हमारे बैंक में पैसा जमा करवाओ, हम आपको दूसरे बैंक 6% ब्याज दे रहे हैं, हम आपको 10% देंगे। हम आपको कितना देंगे, 10% देंगे। अंबानी जी से डील कितने में की थी, 25% में। अंबानी जी ने बोला 2,000 करोड़ रुपया मुझे दे दो, मैं आपको 25% इंटरेस्ट दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जब बैंकों के पास अपने डिपॉजिट लोन देने के लिए कम पड़ जाए दोस्तों, उस समय बैंक यूज करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आजकल इसका कम ही यूज होता है क्योंकि बैंकों के पास बहुत पैसा है, लोगों के सेविंग अकाउंट्स में बहुत पैसा है। तो अंबानी जी को अगले ही दिन मैंने बुलाया, 1 महीने के बाद सारे पैसे इकट्ठे किए। मैंने कहा अंबानी जी हो जाएगा आपका काम। 1 महीने के बाद सारे के सारे पैसे इकट्ठे किए, लोगों को कहा आपको 10% ब्याज दूंगा। अंबानी जी को 1 महीने बाद कितना पैसा दे दिया, 2,000 करोड़ इकट्ठा करके। अब 4 महीने बीते, 4 महीने बाद अंबानी जी ने मुझे 2,000 करोड़ भी वापस कर दिया और साथ में 25% इंटरेस्ट वापस कर दिया। मैंने 4 महीने बाद सभी लोगों को बुलाया, लो दोस्तों अपना पैसा लो और 10% ब्याज लो। तो बैंक पैसे कमा गया यहां पे भी। तो दोस्तों ये थी पूरे के पूरे 5 ऐसे डॉक्यूमेंट जो मनी मार्केट में यूज होते हैं। मनी मार्केट के ये 5 के 5 डॉक्यूमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिवीजन करवा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर अब एक टेबल बनकर आएगा, इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप 7837724186 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी पीडीएफ फॉर्म में आपको यह सारी चीजें याद करनी बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले एक क्विक रिव्यू जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास आप देखोगे टेबल में अगर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये 5 डॉक्यूमेंट है। इसमें मैंने ये लिखा है सबसे पहले इशूड बाय, कौन इनको इशू करता है। ट्रेजरी बिल्स को आप सभी जानते हैं आरबीआई इशू करता है। उसके बाद कंपनीज को कौन इशू करता है, कमर्शियल पेपर को कौन इशू करता है, कंपनीज इशू करती हैं। कॉल मनी को बैंक्स इशू करते हैं। कमर्शियल बिल को आम आप मेरे जैसे लोग या फर्म्स इशू कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बैंक इशू करते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितना कितना रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स में याद रखिएगा जरूर। मैच्योरिटी पीरियड 14 से 364, 14 to 364 डेज रहता है ट्रेजरी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड। कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज to 365 डेज रहता है। उसके बाद कॉल मनी 1 से 15 दिन में आपको पहले ही बता चुका हूं। और कमर्शियल बिल दोस्तों याद रखना 91 डेज, 90 to 91 डेज इसका हमेशा 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 ही पीरियड रहता है। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 91 डेज to 365 डेज। मिनिमम कितने का इशू कर सकते हैं आप, तो ट्रेजरी बिल्स की बात करूं 25,000 का इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर मिनिमम 5 लाख का। याद रखिएगा इस अमाउंटों पर सिंगल मार्क में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हां। उसके बाद अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉल मनी जितने मर्जी की हो सकती है। कमर्शियल पेपर और कितने का हो सकता है, 5 लाख का। कमर्शियल बिल कितने का हो सकता है, वो कितने का भी हो सकता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और उसके बाद अगर बात करूं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मिनिमम 5 लाख रुपए की हो सकती है। उसके बाद दोस्तों इन सभी के सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान में रखें, सभी की सभी चीजों को ध्यान में एनालाइज करें। ये थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। आपको पूछा जाएगा शॉर्ट टर्म में अगर कोई संस्था पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो कैसे पैसा इकट्ठा करे, तो आपका आंसर होगा कि वह मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करे। और वो संस्था के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसी संस्था है। अगर उसे सिर्फ 15 दिन के लिए बैंकिंग संस्था है तो वो कॉल मनी का यूज करे। अगर दोस्तों वो बहुत बड़ी कंपनी है तो कमर्शियल पेपर का यूज करे। अगर वो खुद ब खुद सरकार है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली ट्रेजरी बिल्स का यूज करे। अगर हमारे आपके जैसे लोग हैं तो ऑटोमेटिकली वो किसका यूज करेंगे, कमर्शियल बिल्स का, या जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। और अगर बैंक ने बहुत बड़ा कोई लोन देना है तो दोस्तों वो किसका यूज करे, तो आपके पास बिल्कुल सिंपल आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 5 डॉक्यूमेंट हैं, इनको
पूरा का पूरा आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। इस वीडियो में मैंने दो चीजें कवर की, फाइनेंशियल मार्केट का ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन, कि फाइनेंशियल मार्केट एक पूरा का पूरा समुद्र है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कवर अप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रखते हैं। तो उनको कवर करने के लिए सिर्फ मिलान करवाती है फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल से कम के लिए अगर पैसा एडजस्ट करना है, एक साल से कम से के लिए हमें पैसा चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंटें चाहिए, तो हम 5 डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसी वीडियो का दोस्तों दूसरा पार्ट जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे, उसे आप देखें और पूरे चैप्टर को, तीसरा और चौथा पार्ट भी आएगा दोस्तों, पूरे के पूरे चैप्टर को एनालाइज कर लें। ऐसे ही हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालकर आप सभी लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।